हाय गाइस, हम वापस आ चुके हैं। मैं वापस आ चुकी हूँ बिग बॉस का एक और रिव्यू लेके। वीकेंड का वार मैंने मिस किया, लेकिन आई एम बैक। मैं हूँ नौरीन और मैं हुमायूं। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। तो माइन मैंने मिस किया वीकेंड का वार, लेकिन आपका रिव्यू मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा मज़ा आया, फन भी था उसमें। खूब रोस्टिंग भी हुई, मज़ा भी आया, और आपकी रोस्ट वीडियोस भी बहुत ज़बरदस्त थी। मज़ा आ वापस गया। हैं फ्रेंड्स, रोस्ट वीडियो वापस लग गई है। शुरू का बस एक सीन का कॉपीराइट का मसला था, बाकी वीडियो इज बैक मैंने ऑन फिर देयर। से नहीं देखी कि क्या उसमें चेंज है, लेकिन मैं देखूंगी जब बस आप वापस आ शुरू का गई। सीन नहीं है, बाकी सबके कॉपीराइट्स हैं। और आपका जो, मैं उस पे भी बात कर लूँ 1 मिनट 2 मिनट के लिए, कि रिव्यू से मैं सही हूँ, आपका अग्री हूँ। कुछ चीजें एक आध जगह, जैसे खानजादी को जब कहा था बेवकूफ, और एक मैं आध स्टेप अग्री नहीं हूँ। नहीं थी मैं। वो वो तो कुछ लोग अंकिता खुद नहीं थी अग्री अपने हाँ। शौहर से, वो तो खुद अग्री नहीं थी। हाँ, तो वो लोग खैर दोनों दूसरे ही पेज पे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है। बाकी सब ठीक ठाक था, अच्छा था वीकेंड। मैंने कोशिश की कि मनारा की ज्यादा तारीफ ना करूं। वो आपके दिखता है, आपको माइंड को जब कोई पसंद आता है वो दिखता है। वो तो कोशिश दिखता है। करती हूँ मैं। बना रहा। लेकिन फिर एंड हुआ कि हमें अपने इन भाइयों का तमाशा देखेगा। तमाशा ब्रदर्स सलमान और सोहेल बड़े क्यूट हैं। बहुत बहुत क्यूट है। अरबाज तो बिल्कुल बहुत ही हैंडसम लगते हैं, लेकिन आवाज दोनों की, खासतौर पे सोहेल खान की, बिल्कुल सलमान खान का स्टाइल लगता है, वही बोल रहे हैं तो ये वाकई है में। नौरीन, लास्ट ईयर से रिप्लेसमेंट है। लास्ट ईयर शेखर सुमन थे हम्म। सीजन 16 के, और अब की बार रोस्टिंग का इन्हें दिया है भाइयों को। ज़रूर सलमान खान ने कहा होगा कि इनके पास कोई काम नहीं है, तो मेरे भाइयों को भी रखो। फ्राइडे सैटरडे मैं संभालता हूँ, संडे उन्हें संभालने दो। देखिए, मैं खैर एक्साइटेड थी उनको देखने के लिए मैं आज, उन्हीं लेकिन को एक्चुअली देख के नौरीन एंड ऑफ एक्साइटेड एपिसोड आए थी। वो। एंड ऑफ एपिसोड आए वो दोनों भाई हम्म, हमारे। मेरे मुझे तो एंटरटेनिंग लगते हैं, बड़े क्यूट से बहुत हैं। क्यूट है। उन्होंने एक दूसरे को भी रोस्ट किया बहुत बातों पे। यस, दोनों बड़े क्यूट हैं, बड़ा मजा आया। लेकिन मैं उस एक्साइटमेंट में बैठी थी आज, तो वो एक्साइटमेंट मुझे बहुत ही एंड में मिली। तो आपको और फिर कैसी लगी मनस्वी? मनस्वी मुझे प्यारी बहुत है, ऑफ इसलिए तो कोर्स मिस मिस वर्ल्ड की इंडिया थी, क्यों नहीं। अच्छी है। अभी स्मार्ट प्लेयर लग रही है अभी तक तो मुझे। हम्म स्मार्ट प्लेयर हैं, स्ट्रांग हो सकती हैं आगे हम्म जाके। हम्म स्मार्ट प्लेयर लग रही हैं अभी तक, लेकिन अभी एक ही दिन हुआ है। हम्म लेकिन देखते हैं। वैसे हाँ, सही लग रही है अभी तक, लेकिन माइन कुछ पता नहीं है हम किसको क्या समझते, क्या हो रहा है। ये एक तो मैंने इन घर बहुत वालों को सोचा है खा नौरीन, मैंने बहुत सोचा है, यूट्यूबर्स जो हैं उनका कसूर नहीं है ओके। नौरीन। उनके पास ना कोई ड्रामा है, ना उनके पास कुछ और है, ठीक है। अब टेस्ट दे नहीं रहे तो वो कहाँ पे अपना क्या दिखाएं वो अपना। बिग बॉस वाले टास्क दे दें, एक दफा दे दें हफ्ते में। टास्क से भी बहुत चीजें होती हैं, अभी शुरू हो मेरा तो बड़ा जाती। मुश्किल टेस्ट चल रहा है नौरीन, इन तीनों थ्री, उड़ान ये जो थ्री डफर। इडियट्स है ना इनको, ये जो उडारियां, डफर्स और ये थ्री इडियट्स मिलके अब इडियट्स जो तो कर नहीं रहे हैं है, नौरीन, मैं आज इतनी डिसअपॉइंट हुई हूँ आज की अभी एपिसोड पूरे में। सर इतना मैं में परेशान हुई हूँ, इतना मैंने इधर उधर देखा है, मतलब शुरू ही हो जाते हैं फिर माइन। अब यही वक्त फजूल सी है, बहुत ज्यादा फजूल सी है। मैं आप को ज्यादा नौरीन आज करेंगी, आज आप मुझे थोड़ा ब्रेक दें नौरीन। मैंने कल संभाला है, आज आप संभालें। मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। एपिसोड ही कुछ ऐसी थी, तो बेसिकली छोटे, मतलब कम लफ्जों में मैं बता दूं, ईशा डिनाई कर रही है कि उनका समर्थ से था कोई अफेयर। वो बिग बॉस ने उन्हें इसीलिए भेजा है, क्योंकि वो ड्रामा के लिए भेजा है ना, कि करण बॉयफ्रेंड को डाल दो एक्स से, फिर ये इनका ट्रायंगल जो मैं तो नहीं देखना चाहती। मैं खैर, तो बिग बॉस ने डाल। सबको पता है, अभिषेक भी पहले मेंशन कर चुके हैं कि अब इनका बॉयफ्रेंड बाहर है, समर्थ ही होंगे ना, तो बॉयफ्रेंड सब मान रहे हैं सिवाय ईशा के। अंकिता भी समझा रही है, मान लो मान लो। विकी समझा रहे हैं, जो भी है सब कह रहे हैं। ईशा इतनी यंग है कि वो कंफ्यूज्ड है। और अच्छा खैर, जी, आपको कंफ्यूज लगती हैं क्योंकि वो यंग है? मुझे मुझे मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे समझ ये सिर्फ आया कि ईशा पता नहीं क्यों छुपा रही है कि उनका बॉयफ्रेंड है समर्थ। सबकी बातों से लग रहा है वो है।
बिग बॉस की। नौरीन, जैसे कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में कहा था कि ये मुझे जेरी स्प्रिंगर लग रहा है शो। हाँ, बहुत ही आज सही आपने कहा था, तो आज देख भी लिया हमने। ठीक है, वो ये वो शो ही ना रहा, ये शो नहीं रहा, ये क्या बन गया है? यहाँ पे तो बिग बॉस होता था ना, टास्क होते थे, टास्क नहीं होते, टास्क की तो कमी है। अपनी जरा अपना सारी पर्सनैलिटी दिखाते थे, दम दिखाते थे, अपना दिमाग दिखाते थे, अपनी दिल दिखाते थे, मतलब सब दिखाते थे। अब क्या हम इसी में अटक के रह जाएं बस? तो ईशा कंफ्यूज्ड है, अभी अभी से बात करी मैं तो कही थी अभिषेक। कुर्सियां भी उठा लेते, मैं तो कहती हूँ एक दूसरे का सर ही फोड़ देते तीनों। फिर समर्थ और वो फेस टू फेस, हाँ, अभिषेक और मर्द समर्थ। कितने फेक हैं, वो भी मुझे जहर लगे। वो भी बड़े फेक लग रहे हैं, बल्कि मुझे तो फेक। अभिषेक उनसे बेहतर लग रहे हैं, मैं कभी और कहा मुझे तो ये सोचूं। तीनों ही फेक और बकवास लगे। ये बहुत पूरा गुस्सा जो आया। एंगल है ना, बकवास है। भाई तब और चढ़ गई, मुझे तब चढ़ गई है कि ये लोग क्यों हैं, ये क्या है, और ये टॉर्चर हमें कब तक सहना पड़ेगा? ये ये हमारे लिए एक टेम्पटेशन टास्क है। के लोग हैं भाई, इनको टेम्पटेशन आइलैंड भेजे। ये भाई ये नवंबर 3 को शुरू हो रहा है, इसमें है ना इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब। तो ये सब तो नौरीन मेरे ख्याल से टेम्पटेशन आइलैंड में है, जो इनका कि ये हो अंकिता और गया। विकी को भी जानना चाहिए। हाँ, लेकिन उनका मैं ऑनेस्टली मैं उनका मुझे आई लाइक टू वॉच देयर्स। इट्स आई ओके। डोंट लाइक, मुझे मियाँ बीवी की झड़प पर्सनली देखना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट अब लाइक। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो वैसे भी गेम में है। नहीं तो नहीं, आई एम वैसे गेम में है, लेकिन जो उनका पर्सनल दिखाते हैं वो मुझे देखना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है उन्हें देखना। इन बच्चों का, इन तीनों थ्री इडियट्स का मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मुझे हम्म। नीला श्वेरिया का भी ठीक लगता है जब उनका होता है, अंकिता और विक्की का भी। उनका तो चलो वो फौरन सुधर भी जाते हैं ना। मुझे इन बच्चों का, इन थ्री इडियट्स ही इन्हें कहेंगे, बिल्कुल बकवास। तो पूरा हम्म। घर इधर उधर इन्हीं के चक्करों में। सब सनी भाई। साइडलाइन हो गए ना इन सब, वैसे तो यूट्यूबर साइडलाइन हो गए, अब तो ये मुनव्वर और मनारा भी साइडलाइन हो रहे हैं, मतलब इनकी पूरी एपिसोड खा गए ये लोग। कल कहना था आपको, जो वीकेंड का वार था, मैं होती तो कहती कि वो वाकई अब उनका गेम मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा स्लो लग रहा है किनका? मुनव्वर का। बस शायरी और उनका अपना कुछ मैं मुझे आपको ये बता रही हूँ कि उन्हें बाहर से फीडबैक आया है, इनका बहुत रिपेटिटिव लग रहा है, एटीट्यूड वैसे ही लग रहा है जैसे लॉकअप में ये थे। लेकिन मैं हाँ, एक और तो बात बता दूं आपको कि मुनव्वर पूरे हफ्ते डाउन रहे नौरीन, क्योंकि उनकी तबीयत वाकई में काफ़ी ख़राब है। अगर आपने उनकी आंखें नोटिस की हों, वो अभी तक रिकवर कर रहे हैं, हम्म, डाउन है वो। आज वो एक्टिव थे इस इन थ्री इडियट्स के तमाशे में, हिस्सा ले रहे थे, सभी ले रहे लेकिन थे। आपने उनकी आंखें देखी, कितने बीमार थे वो। मैं देखना चाहूंगी अब मुनव्वर का गेम क्या है, जो कि मैं क्योंकि आपसे फिर से कह रही हूँ कि फीडबैक बाहर से यही आया है कि ये वही कर रहे हैं जो लॉकअप में था। तो ना करें मुनव्वर, जाग जाएं आप रिकवर जल्दी हो जाएं ताकि आप जल्दी जल्दी खेलें। और अभी तो गेम स्टार्ट करें ना, कभी तो डैश करें, कभी तो कुछ करें ना नहीं, भाई। ऐसे नहीं होंगे, उसको तो हटा दे। तो तहलका भाई और अरुण इसी बात पे जोक्स मार रहे थे इन थ्री इडियट्स के तमाशे पे, क्योंकि अब वो भी समझ गए हैं कि इस वो पूरे क्या उसमें कर। मुझे नौरीन उनका एक सीन अच्छा लगा जब वो लोग मियाँ बीवी की तरह बिस्तर में लड़ रहे थे। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने भी फोर का इसी पे बना लेते हैं हम कुछ तो कपल्स। अरुण यही उनसे कह रहे थे कि मतलब 4 घंटे सो के भी आप फ्रेश फ्रेश मैं फील करता हूँ, आप निकले बिस्तर से। हाँ, और तो इन दोनों की सनी भाई कॉमेडी। अपने तहलका भाई मान नहीं रहे थे, मतलब, और वो बार बार उन्हें मना रहे थे, वो बार बार उन्हें उन्हें डांटा भी था, तू मेरी जोरू है क्या? इनका ये क्यूट आज मुझे अच्छा, फनी लगी। फौरन उनने माफी मांग ली और फौरन उन्हें माफ भी कर दिया, चलो सॉरी ओके। कि ठीक है, ये इन्होंने भी सोच लिया ना कि यही सब में हम अपना भी इसी में कंटेंट दे दें, क्योंकि यही हो रहा है इस शो में। तो ठीक है, भाई फनी था उनका। हाँ, लेकिन मतलब क्या करें नौइन भाई, क्या करें? यार, यही आज शो तो है मैंने ये। जिगना माँ को भी स्विमिंग करते हुए देखा है। क्या करें नौरीन, क्या करें? रिंकी नावेद माइन कर रहे थे स्विमिंग, वो भी करते, क्या करें ये लोग वो टास्क। जलपरा नौरीन, जलपरा, वो कह रहे थे जलपरा को निकालो। सनी तहलका थे नहीं, अरुण गेमर थे। अरुण गेमर थे वहां भी, अरुण गेमर बड़े फनी थे, वो बड़े जलपरा funny। को छेड़ रहे थे उसी से जिससे साफ करते हैं ना पानी। तो वो सनी। थे। अब एक ही तो एज यूजुअल हर जगह देख रहे हैं, मैं आज तो तो वो सबको ही देख रही हूँ, मैं तो सबको ही देख रही हूँ। के ड्रामे में सब हिस्सा ले रहे हैं। हुँ। क्योंकि अब यही शो है, तो अब हमें दिखने के लिए इसी में हिस्सा डालना पड़ेगा, नहीं, सब मैं समझ। मेरा कोई हिस्सा नहीं है इसमें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो मैं आपको बता दूँ कि अभिषेक का फटा हुआ गला, अब वो फटाफट ढोल साउंड कर रहे हैं।
ठीक है? वो बाकायदा जब रो रहे थे तो वो गधे की तरह रो रहे थे नौरीन। ही हाँ करके रोए जा रहे थे, ठीक है? मैं इनकी आवाज़ भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ अभिषेक के फटे हुए गले की। देखो प्लीज बिग बॉस शर्ट दे दें, उनको रूल दे दें कि आपको इतने घंटे तो शर्ट पहननी है। अब जब रो रहे थे तब भी शर्ट आपको उतार दी। आधे में कुर्ता था, फिर बाकी में कुर्ता उतार के ये फिर सब हमें पहन। नहीं देखना है बिग हमें बॉस। नहीं देखना, इसकी हमें नहीं देखनी है। चले इनकी बात खत्म हो गई, बस ईशा कंफ्यूज है, वो पता नहीं क्या कर रही है। समर्थ भी बकवास है, फजूल है। ये नई दूसरी जो है, क्या नाम है उनका, वो मुझे समझ मनस्वी, अच्छी स्मार्ट इनसे लग बेहतर रही तो है। मनस्वी है। मनस्वी स्मार्ट लग रही है, हुँ। देखते हैं। वो खानजादी ने रैप भी किया आज माइन। पता चला? खानज़ादी ने रैप किया, देखें कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो अपना जब तक रैप कर लें, उसके ही देखते-देखते मनारा सिखा रही हैं यूके राइडर को नाचना। तो वो भी अपना कर रहे हैं, वो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना भाई, कुछ तो कर रहे हैं सब लोग। अब क्या करें कि ये तीनों इडियट्स एपिसोड खाने की कोशिश कर रहे हैं तो, दे देंगे। ठीक है। ये हो गया, डांस का हो गया। आधी से ज्यादा एपिसोड तो गुजर चुकी है माइन इन थ्री इडियट्स के run। अब हम ये बिल्कुल एंड मुनव्वर भी अपनी जब शेर और शायरी कर रहे थे, तो अब ईशा भी है आ वो गईं, अभिषेक बैठे हुए थे, ईशा आ गईं। फिर वो गईं अपने बॉयफ्रेंड समर्थ को लेने नाराज हो गई थी के वो। शेर और शायरी ये करवा रहे हैं मुनव्वर से, क्या बकवास है। तो फिर उस पे बॉस लेडी ने कहा था, भाई तुम हमें यही कह देती कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऑफेंस ले रही हो, तो तो हम बॉस चुप। लेडी की एटीट्यूड बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है वो। वो यहाँ देख गई, उनका सूट भी बड़ा अच्छा है। और प्यारी लग रही थी। अब मुझे पीच पे बॉस लेडी अच्छी लगती। सूट अच्छा लग रहा था। हुँ। तो ये वो नाराज होके वापस आ गई, पूरा दिन यही चलता। चटनी बन गई है दिमाग एपिसोड की और मेरी। मैं तो ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहती हूँ, मेरी तो दिमाग की दही जो कहते हैं ना, दिमाग की दही हो गई है। आप खाएँगी जस्ट दही? खानी पड़ेगी आज मुझे दही खा ही लेती हूँ थोड़ी सी। तो जस्ट चिल ब्रदर्स पे आ जाते हैं। तो ठीक है। जस्ट चिल ब्रदर्स ने बड़ी अच्छी कॉमेडी करते थे, क्यूट है, मुझे तो बड़ा अच्छा। वो बहुत फनी था जब वो कह रहे थे ना कि अ, हम इनको क्या एडवाइस शादी पे दें एडवाइस नहीं दे शादी सकते। पे, क्योंकि दोनों का पता है, दोनों की हो चुकी माशाल्लाह है। से खैर से दोनों की तलाक हुई हुई है। वो हम कहते हैं हम इस पे तो कमेंट देने के लायक ही, हम इस ये काबिल नहीं हम। बेस्ट था भई, अपने ऊपर ही रोस्ट उन्होंने कर दिया। तो फिर उन्होंने लगाई। अच्छा, आज सोहेल की फेवरेट मना रहा है। मेरी कह भी रही थी मनारा और अरबाज कंफ्यूज की भी फेवरेट मनारा है। उन दोनों कंफ्यूज भाइयों की फेवरेट मनारा। तो मुनव्वर भी अच्छे हैं, वो कहते हैं वो शायरी में स्टक हैं, थोड़ा हुँ। करें रिपे बन और जाए। वही उन्होंने कहा था आप रिपिटिटिव लग रहे हैं। और मनारा फेवरेट है, बट कंफ्यूज है, तो वो भी जरा वो खुले, मतलब हुँ। समझे बात। खैर वो अपनी अच्छा, आपस आपने में वो तो नहीं किया था कि अरबाज ने फ़ोन किया था दम के घर में? उनके घर में उनसे कह रहे थे आपका हो गया, ठीक है आपका क्लियर हो गया, अब आप पैकअप करें। वो इतने घबरा गए थे, बड़ा मजा आया। कि फिर वही कहा कि आपकी बिग बॉस की आवाज़, तो आप समझे मैं बिग बॉस हूँ? हम्म। फिर वो पैकअप नहीं कर रहे थे। तो चमाइन अब ये अदालत लगाई है इन लोग ने, तो कल भी होंगे, शुक्र है, क्योंकि हमें कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा मुझे। कल होंगे? नहीं, संडेज़ को ही सिर्फ़ होना है ना? अच्छा, हर संडे अदालत लगेगी। आय हाय, एवरी मैं संडे देखती रोस्ट होगी। फिर देखती आप वही अरमान बकवास दिमाग की दही पूरे हफ़्ते होनी है, तो अगर ये फिर सब आ गए। मेरा दिल टूट गया, मैं तो शायद सॉरी, बस मैं अब आप मुझसे कोई कल सवाल मत पूछिएगा इन 3 इडियट्स के बारे में, क्योंकि मैं बाकायदा इनके सीन्स फॉरवर्ड करने वाली हूँ कल। अदालत पे आ जाते हैं। फिर उन्होंने शुरू किया किससे माइन अदालत अपनी। मुजरिम नंबर 1 जिग्ना माँ, उनकी जिगना माँ। फेवरेट तूर दाल है। पकाने का टाइम पूछा उनसे, कहा लेकिन आप किचन से हमें पका रही हैं, आप किचन से हमें बोर कर रही हैं। लेकिन फिर उसने, किसी ने कहा था शायद अनुराग या कोई और था, उसने कहा था कि नहीं नहीं विक्की थे, कि किचन से तो ये निकल चुकी हैं, भी थक गई थी किचन में, क्योंकि वो सिर्फ वहां देख रही कुकिंग शो लग रहा है इन हमारे जस्ट मैं आपसे चिल। कह रही हूँ जिगना माँ से मैं तो बोर हो गई। विक्की ने कहा था नहीं वो बोल के निकल गई है किचन से, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं देख रही माई, जब किचन में थी थोड़ा सा दिखती थी, अब वो दिख। मुझे बस तो इतना पता है कि जिगना माँ ने अपनी फ्रेंड रिंकू बॉस लेडी को कुछ ब्रेसलेट्स अपने पहनाए हैं और मुनव्वर को एक ब्रेसलेट दिया है। बस यही काम रह गया, फ्रेंडशिप ये तो मैं ब्रेसलेट्स। कहती हूँ किचन में ही रह जाती, दिख तो रही थी, खैर ठीक है। फ्रेंडशिप बैंड्स तो दिए नौरीन। फ्रेंडशिप, हाँ, हुँ।
इस पे विकी जब बीच में बोले कि वो तो हट चुकी हैं किचन से, तो हमारे जस्ट चिल ब्रदर्स ने कहा कि विकी बोलता ज़रूर है बीच में, मौके पे चौका लगा। हर वक़्त विकी। मास्टरमाइंड तो हैं वो शो के और ऑलरेडी। बहुत देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा वही देख रहे हैं अभी यही ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है अनोइंग कि अंकिता का मसला ये है कि वो दिख ज़रूर रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं। आज तो मुझे मुझे लगता है कि अंकिता को ये मसला है। ख़ैर मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर रही हूँ कि वो अंकिता को डाउन करते रहते हैं, लेकिन विकी का गेम अच्छा अंकिता है। की जलन मुझे दिख रही है साफ़ कि विकी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। बहुत बहुत भाई आज भी पूरी एपिसोड में वही थे अच्छा उनके एक और गाने। मैं उनकी पहुँची हुई बात बताऊँ हमारी ज्ञानी बाबा की, कि यानी वो ईशा को कह रहे थे कि ये जो इनका चक्कर है, इससे गारंटी है टॉप 5 में तो ईशा जाएँगी। ये उन्होंने कहा था ईशा से। ज्ञानी बाबा और है। काम भी बहुत मिलेगा इसके बाद। नेक्स्ट होगा ईशा का स्वयंवर, इसके बाद जो नेक्स्ट शो है ईशा का। नहीं माइन वो अच्छा, वो फनी बात करनी है आपको, वो नावेद की भी बात कर रहे थे, वो तो मैंने मिस ही कर दिया, बड़ा अच्छा था वो पार्ट। विकी ने कहा, छेड़ रहे थे नावेद को जब ये लोग सोफे पे बैठे हुए थे कि नावेद इज यू लाइक समर, तो ऐसे ही टीज कर रहे थे समर नावेद हुँ, को कि यू लाइक हुँ। समर, तो कहते फिर हम विकी का, वो कहते नावेद का स्वयंवर करेंगे शो और मैं होस्ट करूंगा विकी, वो नावेद को टीज मैं विकी। एक बार आपसे फिर कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो गलत शो पे आ गए। अब मैं समझ गई हूँ नावेद जो है ना ज़रूर बिग ब्रदर से भी रिजेक्ट हो गए होंगे क्योंकि उनकी ना तो इंग्लिश का मसला नहीं, उनकी कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है। यही था तो विकी उनकी देखिए कोई विकी पर्सनैलिटी नहीं है। मुझे यकीन है कि इनने बिग ब्रदर में ट्राई किया होगा लेकिन इनके जैसे बहुत होंगे, इनसे भी बेहतर जो कर लेते होंगे बिग ब्रदर, तो आप उनने इनको कहा होगा आप देखिए कहीं और इंडिया में ट्राई कर लें। ना, विकी का कितना तेज गेम है, इस सिचुएशन को भी लेके सबको वो उन्होंने बता रहे हैं, ईशा का भी स्वयंवर कर रहे हैं, टॉप 5 की गारंटी ईशा को दे रहे हैं। तो क्या विकी आप अपनी जगह देना चाह रहे हैं क्या ईशा को? नावेद का जोक बना रहे हैं। हर सिचुएशन में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ। एक बात मैं आपको बताऊँ, कुछ ज़्यादा इनके जोक्स जो हैं, मैंने कल का प्रोमो देख लिया है, ऐश्वर्या को इनके जोक्स कुछ हज़म नहीं हो रहे। आ जाएँगी लड़ने वो। क्या है लड़ने, वो मैं देखना चाहूंगी। ऐश्वर्या लड़ रही हैं अब दोनों मियाँ-बीवी से, विकी और अंकिता से, और मज़ा आ जाएगा बस। विकी से लड़ रही थी कल, अंकिता से क्योंकि तो विक अंकिता नहीं, से लड़ अंकिता कूद जाएँगी ना कि आप मेरे हस्बैंड को इस तरह कह रही हैं, लेकिन वो कूद पड़ी हैं। रही। उनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कंपेयर भी किया कि मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड की तरह नहीं है हर जगह। लेकिन ठीक है, ये उससे तो अच्छा है ना जो हम देख रहे हैं, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए इन नहीं, लोगों नहीं, को। वही तो मैं कह रही हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ हमें वो तीनों नहीं दिखें वो ये ठीक है। देखें, सब देखें, ठीक है, तो मैं अब तो एंड इट्स अबाउट हाई टाइम कि ऐश्वर्या दिखे। हाँ, वो तो मैंने परसों में कब आई थी लास्ट टाइम, तब कब कहा से था मैं कि ये तरस गई हूँ उनको देखने के लिए कि निकाले ना, जैसे कि यूके राइडर कह रहे थे ना कि मैं अपने पत्ते बाद में खोलूँगा। आप क्या मुझे शो के लगता है शाप वही शो के बाद खोल रहे हैं अपने पत्ते? वही उन्होंने अनुराग को फिर बुलाया जब, तो वही हुँ, फुटेज वाली बात, वही हुँ, जो हुँ, रोस्ट होते रहते हैं और आइंदा भी रोस्ट होते रहेंगे अनुराग, पूरे शो में वो रोस्ट होंगे। हुँ, डांस भी उनसे करवाया, ठीक है, चेस्ट स्टिल पे उनसे स्टेप भी करवाई। हुँ, फुटेज की बात की तो वही अनुराग ने कहा कि मैंने अपने नहीं खोले हैं पत्ते, तो मुनव्वर ने कहा कि इतनी देर में ना पत्ते खोले कि सब अपने बिछा के चले जाएं। इतनी एग्ज़ैक्टली। क्या वेट है, कौन सा वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता अनुराग का कोई गेम है, बस है वो रोस्ट होते रहेंगे बस अब पूरे शो में, और बस इस ये तरह शो उनका रोस्टिंग में जा रहा है। और फिर वो दिखते रहेंगे तो वो रहेंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं है उनसे। तहलका का को बुलाया कटेरे में, उनकी कंप्लेन थी कि तहलका भाई ने ही कंप्लेन की कि तहलका भाई तहलका क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं नहीं, क्योंकि ये गलत है, ये किसी और को ले आए। सनी गलत तहलका तहलका ने भाई यार, केस कर दिया है कि ये तहलका नहीं है, गलत आ गए वाकई में। गलत आ गए। फिर इनकी रोस्टिंग हो गई मतलब अदालत, लेकिन नील को स्नेल वर्ड का था, स्नेल का था, क्या कहा था, कुछ फनी का था कि उनका सिर्फ बच्चे बच्चे दिखता है, जो वो अपनी बीवी ऐश्वर्या को बच्चे बच्चे बस यही कहते रहते हैं वो। बच्चा बना अंकिता के रखा है ऐश्वर्या को। ने एग्री किया, लेकिन अंकिता को मुझे लगता है वाकई में नील पसंद है, नहीं, पहले भी नहीं, कह वो रही अंकिता और नील अच्छे दोस्त हैं बाहर। और आज भी देखा, हुँ। कहते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वो अच्छे कह उसमें रही थी ना कि मुझे तो अच्छा लगता है, और विकी बोले कि ये चाहती हैं कि मैं भी ऐसा ही रहूँ, लेकिन मैं मुझे नहीं लगता रहूँगा। है इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और मुझे दोनों क्यूट लगते हैं, ये
ये अ, अंकिता ने अंकिता फरमाया। ने। उनको नील के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, मैंने देखा उनका है, उनका है। नील के लिए। तो हुँ। नील भी उठ जाएँ या हर बच्चे-बच्चे मत कहें आप। तो ना बच्चे-बच्चे अब कल तो नहीं कह पहले तो पाएँगे, जो ऐश्वर्या अपने पत्ते खोल रही हैं कल। बोले भई कुछ तक देखे आज जैसी हुँ, हुँ। एपिसोड नहीं। तो ये हो गई रोस्टिंग माइन हमारी अदालत। तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया कि वो अगले संडे आएँगे, कल नहीं आएँगे। ठीक है। संडे एवरी संडे रोस्ट होगा चलो उनका। एवरी संडे मैं अब लुक फॉरवर्ड करूँ। लेकिन मैं कल की एपिसोड के लिए अच्छा, एक्साइटेड हूँ। कल मुझसे नहीं पूछेगा इन तीनों के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, मैं फॉरवर्ड कर दूँगी। आई थिंक हम इनको यहाँ आज बिग बॉस देखने आए, जेरी स्प्रिंगर देखने नहीं आए। यहाँ इतनी फुटेज दे दी है इन तीनों को। पूरी आई डोंट बकवास एपिसोड, इतनी बकवास, और बिल्कुल उन भाइयों को बिल्कुल आखिरी 10 मिनट शायद दिए वो होंगे मैं तो मुश्किल से। लेके थे शॉप से उसमें भी आधे घंटे के एड्स। आधे घंटे के एड्स और मैं इतनी खुशी-खुशी आज बैठी थी कि मज़ा और नहीं जब आ रहा। एड्स आखिरी फॉरवर्ड मैंने किए, तो क्या देखती हूँ, बस 2 मिनट के लिए आए थे हाँ, और वही। एंड हो गया शो। ये तो तो ये हमारे क्या साथ बकवास धोखा था? हुआ है बिग बॉस, ये बहुत धोखा धोखा है, हुआ है। बहुत धोखा कोई भी हुआ है। इनसे बेहतर है, शेखर सुमन इन सबसे बेहतर हैं। कुछ भी हमें दिखा दे, शेखर सुमन, अभिषेक, मतलब कृष्णा अभिषेक, उनको दिखा दें, कुछ भी दिखा दें, इस कृष्णा अभिषेक को दिखा दें, इन भाइयों को दिखा दें, खान ब्रदर्स को दिखा दें, शेखर सुमन, किसी को भी दिखा दें, हमें ये टॉर्चर नहीं करें कि हम तीनों को बस देखते रहें। अच्छा, सो ही नहीं रहे, तीनों इडियट सो ही नहीं रहे, सुबह के 4 बजा दिए। अपनी बकवास में 4 इतनी बजा अच्छे, दी। सुबह के अभी 4 साढ़े उधर 4 बज गए। बस छोड़े उन्हें। तो कमेंट्स पे आते हैं माइन। आ जाए। तो हमारे कमेंट्स कहाँ से हैं? आपको मजा मैंने आया ये वैसे? मैंने कमेंट किया है कि ग्रेट रिव्यू बाय माहिन। ये जो है अच्छा मैंने वो भी मिस कर दिया अपना कौन सा शो अल्टीमेट है अल्टीमेट मुकाबला। मुकाबला व्हिच आई एम स्टिल एंजॉयिंग आर यू एंजॉयिंग शोएब मलिक? उनकी वो स्नेल है। तो खैर हम माइन बात कर चुके हैं, वो क्या जो करते हैं कौन और सी आसान कर दूं स्पीच नॉइन, और आसान कर दूं आप लोगों के लिए, और आसान कर देता हूँ। मिस कर दिया है माइन। अल्टीमेट मुकाबला प्रेजेंटेड बाय कौन सा है प्रेजेंटेड बाय सिर्फ एक्सेल पावर्ड बाय डॉलन्स और कनौर का मैजिक और कैसे भूल सकती हैं आप, कोलगेट मैक्स फ्रेश कर देते और हैं। कोलगेट नेटवर्क और गोल्डन पर्ल और ट्रेवल्स ने अच्छा भेज दिया। नॉइन, आपको मैंने आप रिव्यू में देखा, उनने कहा था ऑन द मार्क, गेट सेट गो। ऑन द मार्क ऑन द मार्क ऑन द मार्क होता है नॉरिन, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ योर मार्क ऑन योर मार्क। मार्क होता है ना यू स्टैंड ऑन योर मार्क गेट सेट एंड इनको गो तो है। बोलना भी नहीं आता है, पता नहीं किस उसमें रहते हैं, नहीं ये क्या आप है। देखिए तो अगर लेना है शोएब मलिक को तो वो खुद नहीं रियलाइज कर रहे हैं, तो फिर मेकर्स का काम है कि उनको अगर लेने की जिद है कि भाई शोएब भी आएंगे तो फिर ऐसे मैं उनको आपको बता दूं नॉइन कि इतनी ठंड है कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ताकि मुझ में यू नो बहुत ठंड है यहाँ, बहुत ठंड है, मैं गर्म पानी बकायदा गर्म करके पी रही हूँ। शो के टेस्ट तो वो बाल्टी वाला तो बहुत ही बकवास टेस्ट था जो लास्ट ईयर भी हुआ था। और अच्छा हुआ मैंने लास्ट ईयर का नहीं देखा, वरना मैं कंपेयर करती रहती। एलिमिनेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा मुझे उमर फनी लगे लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगा ड्रामा। और तो एक्टर्स डाले नॉरिन, आप कुछ तो डालना है। शोएब मलिक को ही हम सुनते रहेंगे पूरे शो में। अम, अब्दुल रज़ाक फनी थे, उमर फनी थे, लेकिन वो जो एलिमिनेशन था वो थोड़ा-सा फेक लगा था, लेकिन अच्छा हुआ जूनियर में शल नहीं गए। मैं वही डर गई थी, मेरा डर उनके लिए गई सॉफ्ट थी मैं। स्पॉट मेरा उनके लिए सॉफ्ट स्पॉट है, लेकिन कोई बात नहीं हम ये शो फिर भी करते रहेंगे। ठीक। इट्स ओके मैं देखूँगी। मुझे अपने ये देख लूँगी मैं जूनी के लिए अपने क्रिकेटर्स के लिए। तो अब आप कमेंट्स उसके पढ़ लें, उसके एक कमेंट थे ना, इनकॉग्निटो का पढ़ लें आप। उन्होंने किया था। यही कहते हैं कि ये शो हमें याद ही नहीं रहता। हाँ। बाल्टी टेस्ट लास्ट ईयर हुआ था, हम्म। पहाड़ी वाला उन्हें याद नहीं। हम्म। स्किप करके देखते हैं वो भी। उनकी एंकरिंग स्किल्स हम जो बात करते हैं मलिक साहब की अपने, क्या उनकी एक्टिंग स्किल है। वही मैं सोच रही हूँ उन पे रोस्ट वीडियो बना ही दूँ। हुँ, उनको बहुत क्या ज़रूरत है, उनको कोई रोस्ट क्यों नहीं करता। एलिमिनेशन फेयर था क्योंकि वही दोनों जाने चाहिए थे जो गैसद और
हुँ। था और बस फीका-फीका होने लग रहा है ये शो लेकिन वो भी देख रहे हैं। मैं होस्ट से बस बहुत पता है फ़र्क पड़ता है नौइन, ये होस्ट की वज़ह से शो फीका पड़ रहा है, वरना हमारे कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं। लेकिन कंटेस्टेंट्स भी कब तक लेके चलें जब होस्ट ही मज़ेदार नहीं है। तो माई नेक्स्ट डे के नेक्स्ट एपिसोड के कमेंट पे आ जाते हैं। अलीज़ा अली 7765 कहती हैं लव द वन वुमन शो। हुँ, हुँ। थैंक यू मेरा अलीज़ा। कॉमेंट रिव्यू है आपका बहुत। आप इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं जेरी स्प्रिंगर उन्होंने तो नहीं देखा लेकिन आपकी बातों से लगा कि जेरी स्प्रिंगर यही था जो कपल्स और ट्रायंगल्स और फादर पता नहीं टेस्ट पैटर्निटी टेस्ट इसी बारे में था। हुँ। लेकिन वो शो इसी बारे में था ना तो हम वही देख के तो एक्सपेक्ट करके देख के एंजॉय भी करते थे। एग्ज़ैक्टली। लेकिन बिग जो बॉस तो आप पता ये कह नहीं रही हैं ना कि शर्ट उतार के क्यों रहते हैं, जेरी स्प्रिंगर में भी तो कपड़े उतार के बैठते हैं लोग। लेकिन वो तो वो शो ही यही था। हुँ। वो शो ही यही था और मैं गुस्से में एन्जॉय कपड़े उतार देते हैं, शर्ट उतार देते हैं ना, करती थी जेरी कुर्सियाँ उठा लेते हैं। ये बिग बॉस है, इसलिए हमें पता नहीं ये सब मुझे तो नहीं देखना। हुँ, हुँ। ये कहते हैं थैंक यू इनकॉग्निटो मोड आपने हमें मिस किया मुझे मिस किया लेकिन माइन ने बड़ा अच्छा सँभाला, हुँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने अच्छा सँभाला शो और फ़नी भी था आपका रिव्यू। स्क्रीन टाइम पे आपको कौन अच्छे लगते हैं वो जोक जो आपने यूके राइडर का बनाया था जो आए थे, यूके राइडर का अरे सपोर्ट नहीं, वाक़ई में कोई आए थे यूके राइडर को सपोर्ट करने, हमने उन्हें रखा ही नहीं आपने शो उनको में। हटा दिया, मैंने हटा दिया। तो वो फ़नी था। हुँ, वो भी कहते हैं कि यूके राइडर का आई एग्री कोई गेम में इम्प्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं है मुझे भी कोई हुँ, उम्मीद नहीं हुँ। यूके माहिन आप मनारा से क्यों लीनियंट है इतनी है। माहिन ऐसी है जब इनको कोई पसंद आ जाता है ये हर चीज उनकी जो गलत बात है आगे से इग्नोर करना शुरू कर देती है ये तो है वो जो एक्टिंग का था अंकिता और वो मनारा आप का नहीं थी ना, तो मैं ज़रा खुल के कर सकी ना फिर, आराम से मनारा को सपोर्ट। आप होती तो मुझे करने देती। मैं कहती कि अंकिता की एक्टिंग जाहिर है अच्छी है तो वो मैंने मंजीली बुराई तो नहीं अख्तर की नौरीन, मैंने उनसे कहा था कि वो मुकाबला तो जीत गई ना। और वो कहते हैं कि वही कोई झूठ बोला था ना कि 10 बार मूवी वाली डिस्कशन पे मना रहा हूँ जो आप नहीं कहेंगी क्योंकि आपकी वो फेवरेट और लाइव में ये भी कहा था कि मनारा ने अंकिता से ये कहा है कि मैंने आपको कभी कनिंग नहीं कहा लेकिन कहा था वो हमने देखा था तो आप नहीं कहेंगी वो क्यों उन्होंने वो तो खानज़ादी की ज़ुबान बोल रही थी ना। अपनी भी है उनकी अच्छा मुझे मनारा का ये कहना था कि वो जब सलमान खान से बात करती हैं वो हुँ, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं चेंज हो गई। सीरियस और मैच्योर करने की एक कोशिश ज़्यादा या अच्छा। समझती हैं लेकिन जब वो घर में होती हैं तो वही क्यूट और भोली मासूम सी बनी रहती हैं तो जब सलमान खान सामने आते हैं ये मैं फ्राइडे की एपिसोड की बात कर रही हूँ तो वो बिल्कुल चेंज होके सलमान खान से बात करती है और घर में वो बिल्कुल डिफरेंटली रहती है मेरा ख्याल ये अच्छा, मेरा व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है वो घर में फिर वही क्यूट और ऐसा तो कुछ मुझे विक्टिम लगता नहीं है वैसे नौरीन, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कुछ। मुझे ऐसे ही लगता है सलमान खान के आगे थोड़ी-सी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं है ना उनमें। बिल्कुल चेंज चेंज लगती हैं। ये मैंने हुँ, फ्राइडे की एपिसोड तो ये हो गए कमेंट्स हमारे अरे! हमारी दोस्त माइन तलत अली के कमेंट्स भी हैं। हुँ, शी मिस्ड मी बट आई हुँ। हैड फन विद माय फैमिली आई डिड हैव फन विद माय फैमिली और बट आई डिड मिस द डूइंग द रिव्यू टू। ये बिग बॉस क्या है वो यही कहती हैं, वो यही कह रही हैं कपल प्रॉब्लम्स, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स, लव ट्रायंगल्स हम ये सब देखने नहीं आए हैं। हमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं है, आई एग्री विद यू। किसी की तमाशा पर्सनल लाइफ़ से हमें क्या? वो कहती हैं तमाशा वाज़ वे बेटर दिस देन दिस हालाँकि बहुत लोगों ने तमाशा का मज़ाक उड़ाया बट अब नहीं उड़ाएँगे, अब कदर है। इट सीम्स सो मच बेटर एंड यू नो व्हाट आई एग्री विद यू। आई नो। ये पता नहीं क्या हो रहा है। हुँ, आई इट्स सच अ स्क्रिप्टेड शो वो कहती हुँ, हैं आई हुँ। एग्री विद यू मुझे भी ये लगता है। वो लगता है बोर हो रही हैं और माइन ओम का ओमकारिंद 9222 कहते हैं आप अच्छी लगी उन्हें। थैंक यू। ये कमेंट था, थैंक यू। हुँ, ये हो गए कमेंट्स
कल की एपिसोड का इंतज़ार रहेगा माइन। कोई ख़ास इंतज़ार तो नहीं है नौरीन मुझे, ख़ैर। मैं तो पता नहीं क्यों सोच के बैठी थी कि कल ही ये भाई आ जाएँगे, लेकिन चलें वो संडे को होगा तो 1 नहीं, नहीं, हफ्ता वो सिर्फ़ संडेज़ का रोस्ट है नौरीन। चलें ऐश्वर्या को तो देख लेंगे। ऐश्वर्या का ऐश्वर्या कोई गेम देखें तो मज़ा आए। ऐश्वर्या को ही आहिस्ता-आहिस्ता देखें। नौरीन हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। 239 पे आ गए हैं। इसी तरह नौरीन आप कहें, रिक्वेस्ट करें। आप अभी भी शेयर इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन हिट कर दें नोटिफ़िकेशंस के लिए। फिर हम आते हैं कल एक और और रिव्यू मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको और रोस्ट वीडियोज़ देखनी हैं। बिग बॉस हुँ, पे भी और अल्टीमेट मुकाबला पे भी। हुँ। सब में मिल जाएगा रोस्टेबल कंटेंट, तो हमें कमेंट्स में बताएँ। ठीक है माइन, कल मिलते हैं फिर। ओके फिर नौरीन, कल मिलते हैं। दिस इज़ माइन एंड नौरीन साइनिंग ऑफ।